वेलकम टू एमपी लर्निंग क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज के वीडियो में हम कक्षा 8वीं का लर्निंग आउटकम का कोर्स कंटिन्यू करते हुए हम आज खंड आ हिंदी पढ़ेंगे, जिसमें हम आज का टॉपिक लेके आए हैं निबंध लेखन। ठीक है, तो निबंध लेखन पढ़ने से पहले आपकी पाठ्य सामग्री पार्ट 20 जिसका नाम है महान वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो चंद्रशेखर वेंकट रमन का आपने सभी ने नाम सुना होगा। उनके बारे में यहाँ पर आपको कुछ दिया गया है। उनकी जीवनी, उनका जीवन कैसा रहा, उनकी शिक्षा कैसी रही, उनने क्या क्या कार्य किए, तो ये सारा कुछ आपको पढ़ना है। ठीक है, और आपको निबंध की रचना करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले निबंध की रचना करने से पहले हम निबंध की रूपरेखा को समझ लें कि निबंध की रूपरेखा कैसी होती है। ठीक है, तो आपको इसमें प्रस्तावना, जन्म लिखना है उनका। ठीक है, प्रस्तावना में आप क्या लिखेंगे, जन्म लिखेंगे, जन्म स्थान लिखेंगे और उनके माता पिता, परिवार के बारे में, उनके माता पिता क्या करते थे, माता क्या करती थी, पिता क्या करते थे, वो सारा आपको प्रस्तावना में लिखना है। ठीक है, आप फिर नेक्स्ट टॉपिक आप लिख सकते हैं शिक्षा के बारे में। उनकी शिक्षा कब स्टार्ट हुई, कहाँ से हुई, उन्होंने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की, कैसे शिक्षा प्राप्त की और वो अंत में क्या बने, तो आप ये शिक्षा के अंतर्गत लिख सकते हैं। महान कार्य, उन्होंने हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए कौन कौन से महान कार्य किए, उनका आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट है आपका जीवन में उपलब्धियाँ। उन्होंने अपने जीवन में, जो वेंकट रमन जी, उन्होंने अपने जीवन में कौन कौन सी उपलब्धियाँ प्राप्त की, कैसी की, उन सब का आप उन सब के बारे में आप जीवन की उपलब्धियों के बारे में आप इसमें बता सकते हैं। लास्ट है आपका उपसंहार के रूप में आप उनके बारे में आप क्या समझ रहे हैं, उन्होंने क्या किया, क्या उन्हें क्या करना था, वो क्या कैसे थे, क्या थे, आप उपसंहार में उनका बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो आपको इस निबंध से जो जानकारी मिली उसे आपको इसमें प्रश्न के उत्तर के रूप में आपको लिखना है। जैसे आपका प्रश्न दिया हुआ है, चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो आप इसको बता सकते हैं कि वेंकट रमन का जन्म कब और कहाँ हुआ था, क्योंकि आपने निबंध लिखा है ना। नेक्स्ट है रमन की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करते समय क्या स्थिति थी, तो इसे आपको बताना है। नेक्स्ट है इनका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा, रमन के कार्य क्षेत्र में के विषय में बतलाइए, विज्ञान के क्षेत्र में इनकी क्या देन थी। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम इसका ये आंसर यही बता सकते हैं कि आपको निबंध में इसके सारे ही आंसर मिल जाएंगे, तो निबंध को अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट देखते हैं अभ्यास 1 राष्ट्रीय पर्व। अभ्यास 1 क्या है, राष्ट्रीय पर्व। तो राष्ट्रीय पर्व हमारे कौन कौन से होते हैं, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस। तो आपको यहाँ पर गणतंत्र दिवस के बारे में बताया गया है, जो कि 26 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसे भी आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इस निबंध को भी, और इसके कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनका हम इस निबंध के माध्यम से उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रश्न है आपका, गणतंत्र दिवस किस प्रकार का पर्व है। तो गणतंत्र दिवस किस प्रकार का पर्व है, आपके पाठ में ही दिया गया है। गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है। ठीक है, हमारे देश में किस प्रकार के पर्व मनाए जाते हैं, तो हमारे देश में राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं जो पूरा देश मिलकर मनाता है, और जो धार्मिक पर्व मनाए जाते हैं वो धर्म के अकॉर्डिंग या धर्म के अनुसार, हिंदू धर्म वाले हिंदू धर्म पर्व मनाते हैं, मुस्लिम धर्म वाले मुस्लिम पर्व मनाते हैं। तो 2 टाइप के हमारे पर्व होते हैं, राष्ट्रीय पर्व, धार्मिक पर्व। अपने अपने धर्म के अनुसार वह अपने त्यौहार मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रश्न, राष्ट्रीय पर्व कौन से होते हैं। तो आप सभी को इसका आंसर मालूम है, राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से होते हैं। फॉर एग्जांपल हम गांधी जयंती ले लिए, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, है ना। तो ये सारे आपके क्या हैं, राष्ट्रीय पर्व। नेक्स्ट है आपका विभिन्न धार्मिक पर्वों के नाम लिखिए। तो धार्मिक पर्व आपके अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। जैसे हिंदुओं में क्या मनाया, दिवाली, होली, रक्षाबंधन, रामनवमी, और मुस्लिमों में ईद, मुहर्रम। ठीक है, ये सब मनाया जाता है, और महावीर जयंती को भी हम धार्मिक पर्व के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अभ्यास 2 देखते हैं हम।
अभ्यास 2 में इस निबंध की भूमिका में कौन कौन सी बातें लिखी हैं। तो इस निबंध की भूमिका में स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस एवं पर्वों की बात लिखी गई है। आप निबंध को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको इस प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका भूमिका के लिए निबंध लेखन में दूसरा शब्द कौन सा है। तो भूमिका के लिए निबंध लेखन में दूसरा शब्द पृष्ठभूमि या परिचय है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपको भूमिका लिखने के बाद निबंध में कौन से विषय पर लिखा जाता है। तो भूमिका लिखने के बाद निबंध में प्रतिपादन जैसे पर्व मनाने के कारण, पर्व कैसे मनाते हैं आदि लिखा जाता है। ठीक है, निबंध के अंत में हमें क्या लिखना चाहिए। तो उपसंहार हमें निबंध के अंत में लिखना चाहिए। तो आप किसी भी टॉपिक पर निबंध लिख रहे हैं तो पहला आपका प्रस्तावना होगी और अंत में आपके उपसंहार होंगे। ठीक है, चलिए आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो को पूरा देखिए। अभी हम मूल्यांकन 6 देखते हैं जिसका है रंगों का त्यौहार होली। शीर्षक पर निबंध दिए गए बिंदुओं के अनुसार लिखिए। तो होली का जो त्यौहार है आप सभी मनाते हैं तो उस पर आपको निबंध लिखना है। तो हम शीर्षक देखते हैं। शीर्षक क्या है आपका निबंध का, क्या दिया गया है आपको, होली का त्यौहार। ठीक है, क्या है आपका शीर्षक, होली का त्यौहार। रूपरेखा आपकी कैसी बनेगी, पहले आपको प्रस्तावना लिखनी है, पर्व मनाने के कारण लिखने हैं, पर्व कैसे मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, ये सब लिखना है और कौन कौन से पर्व मनाते हैं आप ये सारा इसमें लिख सकते हैं। लास्ट आपका होगा उपसंहार। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमने एक छोटा सा निबंध आप लोगों के लिए लिखा है। प्रस्तावना। होली एक ऐसा रंग बिरंगा त्यौहार है जिसे हम धर्म के लोग पूरे उत्साह और मस्ती के साथ मनाते हैं। इस दिन सारे लोग अपने पुराने गिले शिकवे भूलकर गले लगते हैं और एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। बच्चे और युवा रंगों से खेलते भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पर्व मनाने के कारण। तो पर्व मनाने का कारण भी हमें पता होना चाहिए। भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान मानते थे। वह विष्णु भगवान के विरोधी थे, जबकि प्रहलाद विष्णु भक्त था। प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका द्वारा आग में जलाया गया था। किसे, प्रहलाद को उसके ही पिता उनकी बहन होलिका के द्वारा आग में जलाने की कोशिश की गई थी। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, होली मनाई जाती है। पर्व कैसे मनाते हैं, होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया, तब से होली का त्यौहार को होलिका दहन का कहा जाता है, होलिका दहन के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इस पर्व को रंगों के साथ मनाया जाता है। लास्ट है आपको उपसंहार के रूप में आप लिख सकते हैं। होली पर्व को बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। होली पर्व प्रतिवर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। सभी लोग रंग गुलाल लगाते हैं और अपने गिले शिकवे मिटाते हैं। और भी आपके पास पॉइंट हो तो आप उसे अच्छे से लिखिए। और ये हमने छोटा सा आपके लिए डेमो आपके लिए पास रखा होली के त्यौहार का। आप और भी अच्छे से लिख सकते हैं और भी ज़्यादा शब्दों में अपना निबंध लिख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।